नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोली। पूरन पोली तो महाराष्ट्र का फेमस डिश है। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पूरन पोली बनाना। पूरन पोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम चने की दाल 3-4 पानी से साफ करके 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब आप देख सकते हैं 4 घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल गए हैं। तो सबसे पहले हम पूरन पोली के लिए आटे को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़े बाउल में 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, यानी कि हमने 1.5 कप आटा लिया है। अब इसमें हम आधा कप मैदा डाल देते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। आटे गूंथने से पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। पूरन पोली तो आप चाहें तो केवल मैदे से बना सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने आटे में मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। हम बहुत टाइट आटा नहीं गूँथेंगे, हमें पूरन पोली के लिए हल्का मुलायम आटा गूँथना है। इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे आटे ज़्यादा गीले ना हों। आटे को हमने अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं जिससे आटे सूखे ना और मुलायम बने रहें। अब आटे को हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक के लिए हम चने का पूरन बनाएंगे। दाल उबालने के लिए हमने गैस पर कुकर रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। कुकर में हम डालेंगे 1.5 कप पानी। पहले 1 कप पानी डाल देते हैं। अब आधा कप पानी और डालेंगे। अब कुकर के अंदर हम बर्तन सहित दाल को रख देते हैं। अब दाल में हम डाल देते हैं आधा कप पानी। इसी में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक को डालकर मिला लेते हैं। अब कुकर को ढककर मीडियम आंच पर दाल को 2 सीटी आने तक पकाएंगे। दो सीटी बज चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को नीचे उतार कर रख देते हैं ठंडे होने के लिए, जिससे कुकर का जो प्रेशर है वो निकल जाए। अब कुकर का सीटी उठाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब कुकर का ढक्कन खोलकर हम हटा देते हैं। दाल को हम बर्तन सहित कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल हमारे पक गए हैं। दाल को हमने बहुत ज़्यादा गला कर नहीं पकाया है क्योंकि हमें इसका स्टफिंग करना है। अब दाल को हम छन्नी में डालकर छान लेते हैं। छन्ने के नीचे हमने एक पतीला लगाया है जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी पतीले में निकल जाए। दाल को हम छन्ने में फैला देते हैं जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये दाल ठंडे हो चुके हैं। अब सारे दाल को हम इस जार में डालकर पीस लेते हैं। दाल में हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के पीसेंगे। दाल को हमने बिना पानी के सूखा पीस लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दाल को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम भूनेंगे। दाल को भूनने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। गैस को हमने ऑन कर दिया है। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी को हम गरम कर लेते हैं। घी गरम हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा को डाल देते हैं। अब जीरा और हींग को हम हल्का भून लेते हैं। जीरा और हींग हल्के भून गए हैं। अब इसमें हम पिसा हुआ दाल डाल देते हैं। इसी में हम 100 ग्राम गुड़ को डालेंगे। गुड़ को हमने कद्दूकस करके लिया है।
जिससे पकाते समय जल्दी से गुड़ गल जाए। दाल और गुड़ को मिलाते हुए अच्छे से भुनेंगे, जिससे गुड़ गलकर दाल में पूरी तरह से मिल जाए। अब इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है। दाल और गुड़ को हम धीमी आंच पर भून रहे हैं, इससे पूरन जो है अच्छे से भुन जाएंगे। गुड़ और दाल को भूनकर हमने पूरन को तैयार कर लिया है। ये पूरन हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और पूरन को उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ढक्कन हटाकर आटे को देख लेते हैं। आटे जो है अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। इसको हम थोड़ा हाथ से और मसल लेते हैं। अब इसका हम पूरन पोली बनाएंगे। पहले हम हाथ में थोड़ा सा आटा लेकर इसका लोई बना लेते हैं। हमें इतना बड़ा लोई बनाना है। इसको हम बोर्ड पर मसलते हुए पेड़े जैसे चिपटा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सूखा मैदा लिया है, इसी में हम लोई को लपेट लेते हैं। अब लोई को हम दोनों हाथ से फैलाते हुए बीच में जगह बनाएंगे। लोई को हम इस तरह घुमाते हुए कटोरी जैसा बना लेते हैं। लोई को हमने फैलाकर कटोरी जैसा बना लिया है। अब इसमें हम पूरन का स्टफिंग करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पूरन लेकर इसको लड्डू जैसा बना लेते हैं। अब इसको हम आटे के अंदर स्टफिंग कर लेते हैं। पूरन को हम हाथ से दाबते हुए आटे को चारों तरफ से पैक करेंगे, जिससे बेलते समय फटे ना। इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देते हैं। अब इसको हम हाथ से दाब कर चिपटा कर लेते हैं और इसमें हम फिर से थोड़ा सूखा मैदा लपेट लेते हैं। अब इसको हल्के हाथ से बेलन को घुमाते हुए बेल लेते हैं। पूरन पोली को हमें बहुत मोटा नहीं बेलना है, इसे हम पराठे जैसा पतला बेलेंगे और इसे हमें पराठे से थोड़ा बड़ा साइज बेलना है। इस तरीके से हमने पहला पूरन पोली बेल लिया है। अब इसको हम उठाकर प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह हम एक और पूरन पोली बना लेते हैं। अब लोई में हम थोड़ा सूखा मैदा लगा लेते हैं और उसी तरह हम इसको भी फैलाकर बड़ा करेंगे। अब इसमें भी पूरन का स्टफिंग कर लेते हैं। पूरन को हम हाथ से दाबते हुए आटे को चारों तरफ से पैक करेंगे। अब इसे भी सूखा मैदा लगाकर बेलेंगे। पूरन पोली को हमें हल्के हाथ से बेलना है, जिससे बेलते समय फटे ना, और बेलन को चारों तरफ से घुमाते हुए बेलेंगे। ये दो पूरन पोली को हमने बेल लिया है। अब इसे हम सेक कर आपको दिखाते हैं। पूरन पोली को सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। तवे पर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप चाहें तो इसमें तेल भी लगा सकते हैं। तवा हल्का गर्म हो चुका है। अब इस पर हम पूरन पोली को डाल देते हैं। पूरन पोली ऊपर से फूल रहे हैं, यानी कि नीचे सिक गए हैं। अब इसे हम पलट देते हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा चमचे से घी लगा देते हैं। अब पूरन पोली को पलटकर उस तरफ घी लगा देते हैं। आप देख सकते हैं घी लगाने के बाद ये किस तरीके से फूल रहे हैं। पूरन पोली को हम मीडियम आंच पर सेक रहे हैं, जिससे अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर हम इसे तेज आंच पर सेकेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पक भी नहीं पाएंगे, वो कच्चे रह जाएंगे। पहला पूरन पोली हमारा सिक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा वाला पूरन पोली सेक लेते हैं। दूसरा वाला पूरन पोली को हम तवे पर डाल देते हैं। अब उसी तरह हम इसको भी दोनों तरफ से घी लगाकर सेक लेते हैं। पूरन पोली को हमें तब तक सेकना है जब तक इसमें अच्छे से चित्ती न पड़ जाए। जब इसमें पूरी तरह से चित्ती पड़ जाएंगे तो समझ लीजिए पूरन पोली सिक गए हैं। ये दूसरा वाला हमारा पूरन पोली सिक गया है। अब इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितने मुलायम पूरन पोली हमारे बने हैं। ये मोड़ने के बाद भी नहीं फट रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा पूरन पोली बना है। आप इस तरीके से पूरन पोली अपने घर पर ज़रूर बनाएं। यह पूरन पोली आप हर मौसम में बनाकर खा सकते हैं। इसे दही, सब्जी या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।